वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। बच्चों की तरबियत और बच्चों की सेहत के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक अहम असूल जो हमें कुरान से पता चलता है, खाने के मामले में अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें ख़ास तौर पे बताया कि हलाल और तय्यब खाया जाए। जब हम माशरे पे नज़र डालते हैं तो क्या नज़र आता है कि हर दूसरा इंसान एक चीज़ से तंग आया हुआ है और ख़ास तौर पे वालिदैन, और वो है जंक फूड। आज हम देखेंगे कि अपनी ज़िंदगी में से और अपने बच्चों की ज़िंदगी में से ये जंक फूड हम कैसे निकाल सकते हैं। इस सिलसिले में हमारी एक बहन साथी मौजूद हैं और जो जो चीज़ें उन्होंने घर में ट्राई की, जो जो कामयाब चीज़ें हुई, वो हमारे साथ शेयर करेंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आयशा, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। और आपके साथ हैं आपकी बेटी आयरा। आयरा, क्या हाल है आयरा आपके? ठीक। अच्छा, क्या लगता है, कैसा लगता है जंक फूड? जब मामा कहीं चलो चल के कहीं से बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, मजे का लगता है। और अगर साथ फिजी ड्रिंक मिल जाए कोई तो मजे का लगता है। और मजे का लगता है। जब मामा कहती है ना कि घर का खाना खाओ और आपको बाजार का इतने मजे मजे का खाना मिल रहा होता है, तो घर का खाना क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि वो तोरी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि तोरी नहीं अच्छी लगती। तोरी नहीं अच्छी लगती, इसीलिए घर का सारा खाना उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। आयशा, आप मुझे बताएंगी कि देखिए ये इस वक्त घर घर का मसला है। मैं एज अ डॉक्टर भी जब मरीजों को अपने चेक करती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ कि अगर आप, जब तक बच्चा आपके कंट्रोल में है ना, आप 100% उसको जंक से रोकेंगी ना, तो आगे जाके वो कुछ ना कुछ जरूर ले लेगा। इस वक्त आप देखें हमारे मेडिकल स्टोर्स, हमारी आम करियाना स्टोर, हमारे पिकनिक स्पॉट्स, हमारी यानी जितनी पब्लिक प्लेसेस हैं, स्कूल की कैंटीन्स, हर जगह जंक भरा हुआ है। अच्छा, आप अपने घर से किसी हद तक अगर निकाल भी देते हैं तो आप देखें आप किसी और के घर मिलने जाते हैं, उन्होंने भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जंक वाली रखी होती हैं जो कि हमारे बच्चे खाते चले जाते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में इस वक्त ख़ास तौर पे इस पे बात होती है कि इनके असरात कितने बुरे हैं जो कि बच्चों तक जा रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ को रोक नहीं पा रहे। क्या किया जाए? देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। आपको घर पे पहले फिक्स करना होगा। मेरे लिए तो ये जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट थी और बहुत ही चैलेंजेस से भरपूर थी। अच्छा। क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा बहुत जंक खाया है मैंने। अच्छा, ठीक है। और वो एक ऐसी आदत थी जो आप पेरेंटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि आप बच्चे को ये कह देते हैं कि भाई ये फिजी ड्रिंक्स हैं, आपने इनको हाथ नहीं लगाना, ऊपर रखें, ये मामा पीती हैं या ये बाबा पीते हैं। ये उनके लिए तो ठीक है क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं, लेकिन आपके लिए ठीक नहीं है। आपके लिए ठीक नहीं है। तो पहली आपने बुनियादी गलत डाल दी। आपने बच्चे को ये बताया कि कुछ चीजें हैं जो प्रिविलेजेस हैं और वो शायद स्पेशल लोगों को मिलती है। मसलन कई दफा बच्चे स्कूल से आके भी कहते हैं कि हमारी टीचर ने इतना लंबा हमें लेक्चर दिया, क्लास में समझाया कि जंक फूड अच्छी नहीं है, हमें लंच बॉक्स पे भी कहा कि जंक फूड नहीं लानी, लेकिन मामा वो मैंने देखा था कि वो जो अपने स्टाफ रूम में थी तो वो कुछ जंक चीजें जो थी, चटनियां और समोसे और क्या कुछ डाल के खा रही थी। बिल्कुल सही। तो वो रोल मॉडलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले पेरेंट्स शुड प्रैक्टिस व्हाट दे आर प्रीचिंग। ठीक है। तो यानी ये सिर्फ प्रैक्टिसेस जो हैं, सिर्फ यही नहीं है कि उनके सामने नमाज पढ़ते नजर आए, उनके सामने इबादत करते नजर आए, गुस्सा कंट्रोल करते नजर आए, खाने पीने के मामलात में भी ये चीज नजर बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जिस्म का भी हमारे ऊपर हक है, और अगर हम उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, उसको गलत किस्म की चीज दे रहे हैं, तो फिर इवेंचुअली हमारी बॉडी वही बन जाएगी जो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी आपसे कि चले बच्चे को आपने रोक दिया, आपने घर में भी थोड़ा सा बता दिया कि ये फिजी ड्रिंक है, ये कोल्ड ड्रिंक है, ये आपने नहीं पीनी, बस खत्म होगी बात, हमने नहीं देनी एक दूसरे को। मेहमान आ गए, अब आपकी दावत है, तो आपके तो मेहमान नाराज हो जाएंगे कि आपने कोई फिजी ड्रिंक नहीं रखी हुई। मेहमान आते थे और फिजी ड्रिंक्स नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था, तो शुरू में तो उन्होंने अपने साथ लाना शुरू कर दिया कि भाई तुम्हारे घर तो मिलेगा नहीं, वो खुद लेके आते थे। लेकिन और मेरा ख्याल में वो फिर आपके बच्चे ज्यादा डाल के पी लेते होंगे कि शुक्र है फलां गेस्ट बहुत अच्छा है वो ले आया है। जो चैलेंजेस है उसमें एक बहुत बड़ी चीज ये कि आप शुरू में कोई चीज बंद करेंगे, वो कोई भी कैंडी हो, कुछ भी चीज हो, तो बच्चा कहीं और देखेगा तो उसमें एक आपको नजर आएगा कि एक मतलब वो जितना ले सकता है वो बहुत ज्यादा लेगा और वो बहुत एम्बैरेसिंग होता है, लेकिन इट डाइज आउट
और हमने तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके देखा। ठीक वो है। ये कि बच्चे फिजी ड्रिंक्स पीते जा रहे हैं हमने बड़ों ने बंद कर दिए। फिर इवेंचुअली हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, फिजी ड्रिंक लिया और उसके अंदर एक चिकन की एक टांग डाल दी। ठीक है। और उसको एक हफ्ते के लिए छोड़ दिया। वो जितना एवेपोरेट होता था भर देते थे। थोड़े दिनों बाद, 4 दिन बाद, जो मेरे 3 साल के हैं छोटे, उन्होंने कहा कि इसमें से तो बहुत बू आ रही है और ये तो मुझे लग रहा है कुछ खराब हो रहा है। एक हफ्ते बाद हमने उसको निकाला तो वो सॉफ्ट हो गई थी और वो ब्लैक थी एंड इट वाज स्टिंकिंग। तो उससे ये हुआ कि अब हम बाहर भी जाएं तो वो 2-4 घूंट जरूर लेंगे, लेकिन फिर वो कहेंगे अगर मैंने ये ज्यादा पिया तो मैं तो अंदर से ब्लैक हो जाऊंगा। ठीक है। और बू आएगी और फिर हम क्या करेंगे। तो वो कम हो गई कम एक हो गया। चीज और वो इंशाल्लाह आगे जाके भी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब ये एक यानी ये बात है कि एक informed डायरेक्शन में decision लोगों है। की गाड़ी जा रही है फुल स्पीड, तो उसको थोड़ा सा खत्म करने के लिए जरा स्पीड स्लो करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता रुख मोड़ेंगे कि एक सही डायरेक्शन पे और चल आजकल सके। के बच्चे को आपको बहुत लॉजिकल एग्जांपल्स देनी होती बिल्कुल सही बात है। है। आप एक हतमी फैसला नहीं दे सकते। और आप देखिए जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो एक अगली बात कर देते हैं फौरन, वो कहते हैं हराम तो नहीं है ना, ये हराम तो नहीं है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि इसकी वजह से ही हमारी शख्सियत पे जितने बुरे असरात हो रहे हैं। तो सेहत अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास बहुत बड़ी अमानत है जिसको हमने ठीक तरीके से पूरा करना है। आयरा, जब आपको घर में भूख लगती है ना, जैसे आप कुछ खाना खाने को दिल चाहता है, लंच बॉक्स अपना बनाती हैं, तो उसमें क्या रख के खाती हैं? लंच बॉक्स नहीं बनाती, मामा टेबल पे कुछ देती है। क्या दे देती हैं मामा? आज स्नैक में दूध पिया था और एक बनाना खाया। दूध पिया था और बनाना खाया था। दूध मजे का लगता है? आराम से पी लेती हैं। मैंने आयशा कुछ माओं को ऐसे देखा है कि वो बहुत ज्यादा कहती हैं बार बार कि बच्चा दूध पिए, बच्चा दूध पिए। मेरे पास भी कई दफा ले आएंगी, कोई ऐसी दवाई दे दें कि हमारा बच्चा से ही खाना पीना शुरू कर दे, दूध पिए। और मैं अक्सर बताती हूँ कि उस दवाई का नाम है मेहनत। तो ये आपने इसको कैसे आदत डाल ली कि ये आराम से दूध पी रही है और बहुत खुशी खुशी कह रही है? ये हमारी 2 साल की स्ट्रगल है, अच्छा। क्योंकि ये जब बचपने में जब वीन हुई थी तो ये दूध पे वीन नहीं हुई थी, ये लस्सी पे हुई थी। अच्छा। क्योंकि ये दूध नहीं पीती थी। अच्छा। तो फिर हमने इसको शुरू में बचपन में दही खिलाया, रोज अच्छा। दूध के बजाय दही या लस्सी दिया जाता था। और उसके बाद फिर तरीके से कभी शहद डाल के, कभी चॉकलेट पाउडर्स डाल के, कुछ ना कुछ करके अब 2 साल में हम इस पे आ गए हैं कि वो फ्रिज से खुद दूध निकालती हैं, डालती हैं और उसी तरह सादा पी लेती हैं। अच्छा। तो मेहनत तो बहुत जरूरी है। ठीक है। मेहनत, और फिर आप बच्चे को बार बार बताएं कि इसका फायदा क्या हो रहा है ठीक है। और ये अल्लाह ने बनाया है तो ये आपके लिए अच्छा है, और जो चीज अल्लाह ने नहीं बनाई उसको सोच समझ के इस्तेमाल। अच्छा, आपने ये हमारे सामने कुछ आप प्लेटर्स भी बना के लाई हैं, क्योंकि बच्चे ना कई दफा अट्रैक्ट इस चीज से होते हैं कि जब वो किसी रेस्टोरेंट में या कहीं बाहर खाते हैं तो उन्होंने बड़ा सजा के सारा जंक रखा होता है। वो बच्चों को मैंने देखा बहुत अपील करता है। लेकिन हम जब उनको कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं जो कि होता हेल्दी है, लेकिन हमारा अंदाज जो है उनको देने का वो नहायत भोंडा किस्म का होता है, तो उससे भी मैंने देखा कुछ फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है जी। अब एक तो मैंने भी अपने बड़ों से ही सीखा, वो ये कि आप जब ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं तो ऑल्टरनेटिव आप इस तरह दें कि भाई आप अगर वहां पे बबल गम खा रहे थे तो ये अब इंजीर है। अच्छा। अब इंजीर जो है वो चबाने में आपको उसी तरह की लगेगी, ये अल्लाह मियाँ की बबल गम है, ये अल्लाह ने बिल्कुल बनाई सही है, बात है। तो आप इसको खाइए। फिर जैसे बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी जब हम प्रोग्राम के लिए बैठ रहे थे तो आयरा ने आते ही जंप लगा के जी आपके रखते साथ ही एक इंजीर उठाई और मुंह में डाल ली। बिल्कुल। तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शायद ये इंजीर कभी देखी ही नहीं होगी, या सोचेंगे कि ये क्यों, इसकी जगह कोई कैंडी होती, कोई चॉकलेट होती। ठीक है। फिर कैंडी हम कहते हैं, और इस चीज को हमेशा हम करते हैं कि जी एक प्राइज्ड पोजेशन है, ये हाँ करोगे जी, तो कैंडी मिलेगा। कैंडी मिलेगी। तो आप उनको कैंडी का नहीं कि आपके अल्लाह मियाँ अल्लाह ताला की कैंडी है। और कैंडी भी इसलिए अगर आप इसको फल कहते रहेंगे कुछ भी, तो वो अल्टरनेटिव उनको नहीं लग रहा ना। ठीक है, उनको समझ लग आ रहा है रही। वो कैंडी यानी आप देखेंगे ये जो अंगूर है ये ये देखो कितना एक मीठा किसी है। भी कैंडी की तरह ही है, ये किसी टॉफी गोली की तरह ही जैसे बच्चे खाते हैं, और इसके अंदर जो वो जायका है वो इस कदर अच्छा है जो कि आपको जाके पूरी भरपूर लज्जत दे रहा है। जी बिल्कुल। मीठा भी उतना ही है, देखो कैंडी खाते वो भी मीठी होती है, ये भी मीठी होती है। और फिर खजूर, बिल्कुल सही खजूर बात। सुन्नत भी है, बिल्कुल। सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और बिल्कुल। ये भी बच्चे बहुत मेहनत से 2 साल में आपको आम बता रही हूँ, 2 साल के थे मेरे बेटे उस वक्त शुरू किया, वो 4 के हैं तो अब वो खजूर खा लेते और आप देखें कि तहनीक के लिए भी खजूर के लिए कहा गया इस्तेमाल करने के लिए ना। आजकल हम पता नहीं किस किस किस्म की कमर्शियल घुटियां इस्तेमाल करना शुरू हो गए और हम समझते हैं कि हम वो सुन्नत पूरी कर रहे हैं। तो
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें शुरू से ही एक हेल्दी चीज देने के लिए बच्चे को कहा। इसमें क्या नजर आ रहा है? सारी ये तो सब्जियां नजर आ रही हैं। जी, तो अब सब्जी बच्चे जैसे खाली नहीं खा रहे तो ये उसके साथ एक डिप बना ली, बिल्कुल सादा सी है। अच्छा। और इसमें भी कोई ऐसा जंक नहीं डला हुआ। मलाई सबके घर होती है, दही सबके और मलाई घर हम होता है चाहते भी हैं कि बच्चे कि लें। बच्चे खाएं, जो बिल्कुल। आमतौर पे दूध में क्या छान दी इसको जाती मतलब है। यानी कि इससे लगा के इससे लगा के आप बच्चे को, फिंगर फूड है वो बहुत शौक से खा लेगा। और मैंने अक्सर नोट किया है कि बच्चे अगर आप उनको सब्जी देते हैं ना, कच्ची सब्जी, बहुत शौक से खाते हैं। शौक से खाते हैं। हम नहीं ये देते बच्चों कई के दफा। गम्स के लिए अच्छा होता है। जैसे पुराने है। जमाने में गन्ने बिल्कुल, छीले गन्ने जाते से जाते तो थे। वो अब नहीं होता है। वो बहुत अच्छा होता ये है। आपने रसगुल्ले रखे हैं? ये लगते रसगुल्ले हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्टेड बहुत होते हैं बच्चे इससे। ये गर्मा है। अच्छा। और गर्मे की वो स्कूप से स्कूप से निकाल के ये भी बच्चे, आपका जो 1.5-2 साल का बच्चा होगा वो हाथ में पकड़ेगा और इसको खा लेगा। हाँ, वैसे आप कहते रहे, कई दफा माएँ आके कहती हैं मुझे कि बच्चे फल नहीं खाते, तो मैं अक्सर उनको ये कहती हूँ कि आप काट के कहीं रख दें और आप देखें बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में खाएंगे। लेकिन ये कि ये आपका जो अंदाज है प्रेजेंट करने का, ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है कि बच्चे जो है इसको खाएं और इसको एंजॉय भी करें। हाँ, क्योंकि बच्चों के लिए प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अच्छा, और कुछ आप ऐसी टिप्स देना चाहेंगी? जैसे कई दफा होता है कि मसलन आप किसी काम के लिए बाजार गए, बच्चा आपके साथ है, आप उसको भूख लग गई और अब आप उसको भूख लग गई है, अब जिस मार्केट में भी आप फिर रहे हैं वहां पे तो वो जंक ही मिल रहा है, अब आप वो कैसे करेंगे इससे कंट्रोल? अगर तो एक आदत है कि जहाँ केला मिल जाए, क्योंकि वो बंद होता है, धोना नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, तो वो हो जाए बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं हो पा रहा, टाइम ऐसा है, तो आपको नान की दुकान कहीं भी मिल जाएगी। ठीक है। आप बच्चे को एक नान दिला दें, सारे बच्चे शौक से खा लेंगे। अगर कुछ ना हो तो ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं खाते, उसका हमने बहुत कम कर दिया है कि बहुत कभी कभी या ये कि जैसे एक जमाने में हम लोग पिकनिक्स पे जाते थे तो अपनी पिकनिक बास्केट बना के ले जाते थे। अब हम ये करते हैं कि खाली हाथ चले जाते हैं जहां भी जाते हैं और फिर वहां पे परेशान होते रहते हैं कि बच्चे को क्या दें, कैसे करें, क्या करें। जी। तो एक तो तैयारी, जरा सी प्री प्लानिंग चाहिए होती है। पानी आपके पास गाड़ी में जरूर होना चाहिए, एक आधी ऐसी चीज जरूर होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं हो, मजबूरन खाना पड़े तो फिर। अच्छा आयरा, मुझे एक बात बताएं, आपकी मामा ने आपको बताया हुआ है कि आपने फिजी ड्रिंक नहीं लेनी, जंक नहीं खाना, देखो इतने मजे मजे की चीजें ये आप खाएंगी, दूध पिएंगी। अब आपके घर में ना कोई और आ जाता है, आपकी नानो आ जाती हैं, आपकी दादू आ जाती हैं, कोई चाचा हैं, कोई मामू हैं, कोई खाला हैं, वो आके आपको ना ढेर सारा जंक ले आते हैं इतने बड़े पैक में, तो क्या करेंगी? किसी और को दे दूंगी। किसी और को दे देंगी? हाँ, किसको देंगी? दोस्त को। दोस्त को दे देंगी, तो वो दोस्त जंक खाएगी तो उसको खराब हो जाएगी, फिर क्या करेंगी? मामा से पूछती हैं कभी कि मामा क्या करूं इस जंक का? नहीं। मामा से नहीं पूछा? नहीं, खाती ही नहीं। खाती ही नहीं है, दिल नहीं चाहता खाने को, पसंद ही नहीं आता। अच्छा, ये कैसे हो गया आयशा? ये तो मुझे लगता है कि हर शख्स आपको इस वक्त जो भी देख रहा है हमारा प्रोग्राम, वो कहेगा कि भाई इनसे हमें कांटेक्ट करवा दें कि माशाल्लाह इनकी बच्ची जो है उसको अगर ढेर सारा पैकेट मिल रहा है जंक का तो वो खाने के लिए तैयार नहीं है। ड्रिल बहुत किया गया बच्चे के सामने, जंक एक तो फोर्स नहीं किया कि नहीं खाना, समझाया, उसको समझाया, उनको प्रूफ दिया कि ये हो जाएगा। फिर उनके सामने जैसे अगर पैकेट कभी आ गया और वो खा रहे हैं तो वो कहते हैं ना, आप लज्जत खत्म कर दे। जब आप लज्जत खत्म कर देंगे तो थोड़ी देर बाद वो दिल से उतर। लज्जत कैसे खत्म करेंगे? लज्जत ऐसे खत्म की कि हाँ खा तो रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है इससे आप स्ट्रांग नहीं हो रहे ज्यादा, और अगर ये फिजी ड्रिंक पी तो रहे हैं, मजा तो अभी तो बहुत मजा आता है, लेकिन फिर यहाँ दर्द होगा और बोन्स टूट जाएंगी, और जब दर्द भी हो तो तब भी आप एहसास दिला सकते हैं। फौरन लिंक बनाए कि बीमार हो गए ना, उसने नहीं खाया था वो ठीक रही, आपने खा लिया था तो इसका मतलब है आप में तो फिर जर्म्स ज्यादा आ गए। बिल्कुल सही है। तो इस तरह बच्चे को जब भी कुछ समझाएंगे, हम बच्चों को आमतौर पे बहुत बेवकूफ समझते हैं कि छोटे हैं, मालूम नहीं है, लेकिन आप उनको लॉजिकली समझाएं, टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, बिल्कुल सही, समझ जाते हैं। कुछ मजीद टिप्स आप देना चाहें माओ को कि किस तरह से अपने बच्चों को जंक से बचा सकें? घर में मत रखें। हमारी किसी मेहमान के लिए भी ना रखें। मेहमान के लिए भी नहीं रखें, और मेहमान के सामने भी इस बात का जिक्र करें, क्योंकि उस वक्त बच्चा आपको जज कर रहा है कि हमें तो इन्होंने कुछ भी कह लिया, लेकिन अब ये कोई बड़े आए हैं और ये कुछ खास बड़े आए हैं जिनको हमेशा कहा जाता है जी अल्लाह ताला की रहमत आ रही है, इनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाए, उसके ऊपर वो आपको जज करेंगे और डिसीजन को जज करेंगे।
तो आप उनके लिए आप लस्सी बनाएं, गर्मियों में आप सत्तू बनाएं, आप लीमू पानी बनाएं। बिल्कुल सही। मिठे का जैसे लीमू पानी बनता है, सारे सिट्रस का बन सकता है, आप किसी बना भी सकते हैं, जूस, इस तरह की चीजें बनाएं। जो मौसमी फल है वो इस्तेमाल करें और आप अपने मेहमानों को देंगे, वो भी अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल सही और बात है। आपका बच्चा बहुत सारा इससे लर्न कर रहा है। बहुत सारा। दूसरा, हम लोग अक्सर स्टॉक रखते हैं, अपने बैग में रखते हैं, बच्चे को पता होता है। ठीक है। किसी घर की अलमारी में पड़ा होता है, वो बच्चे को पता होता है कि ये कभी ना कभी निकलेगा। जब अम्मी फोन पे होंगी और मसरूफ होंगी, उस वक्त हमें जरूर हाथ में एक कैंडी मिल जाएगी, आप मत रखें। जब नहीं होगा इस्तेमाल नहीं होगा। फ्रोजन प्रोसेस्ड फूड घर में मत रखें। मुश्किल होती है क्योंकि उसमें कन्वीनियंस बहुत ज्यादा है, लेकिन आप देखें कुछ अरसे में खुद ही समझ आ जाएगा कि हम अपने घर में जो चीजें हैं उनको इस्तेमाल करके भी उतना ही जल्दी कुछ ना कुछ बच्चे को दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, हमें क्या समझ आई, अगर हमारे बच्चे इस वक्त बहुत ज्यादा जंक फूड की अलगार में हैं तो इसमें हमें अपना किरदार सही अदा करना है। अगर हम सही रोल मॉडलिंग करेंगे, अगर हम अपने बच्चों को उन चीज़ों से बचाने के लिए मेहनत करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमें वो नताइज हासिल होंगे कि हमारे बच्चे एक सेहतमंद ज़िंदगी के साथ अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे।